everybody. Me, Dr. Sister Manju Topu from Holy Cross Women's College, अंबिकापुर। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड, और हम आपको पढ़ा रहे थे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टेंडर प्राइस का, या तो सेल्स प्राइस का, या तो कोटेशन प्राइस का। उसका जो शर्त है, सेकेंड शर्त है, जब गत लागत में परिवर्तन हो पर लाभ प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। When there is a change in past cost but no change in past percentage profit। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जब निविदा का स्वरूप इस प्रकार का है कि उसमें भविष्य में लागत के तत्वों में होने वाले परिवर्तनों, कमी या वृद्धि को भी समायोजित करना है, परंतु लाभ की दर पूर्ववत रखनी है। इस प्रकार के निविदा मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम गत अवधि में उत्पादित संख्या का लागत पत्रक बनाया जाएगा और लागत के प्रत्येक तत्व व अंक की प्रति इकाई लागत की जाएगी। तत्पश्चात टेंडर प्राइस या तो सेल्स प्राइस या तो कोटेशन प्राइस की गणना की जाएगी। इट मीन्स वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स ऑफ लास्ट ईयर and then calculate cost per unit, and then we calculate either tender price or sales price or quotation price, and the method will be very clear when we see question number 2 from Professor M.N. Agrawal। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, इसमें आपका दिया हुआ है, किसी की बुक में 2 होगा या फिर किसी की बुक में 3 भी हो सकता है। क्वेश्चन: The following informations are extracted from the books of a blanket manufacturer who intends to quote for the supply of 5,000 blankets. Prepare a statement showing what price he should quote so that he may get the same percentage of net profit on turnover which he got during the last year for which the particulars are given। यानी कि एक कंबल निर्माता की पुस्तकों में से निम्न सूचनाएं निकाली गई हैं जो 5,000 कंबलों की पूर्ति हेतु निविदा मूल्य देना चाहते हैं। नीचे दिए गए विवरणों के आधार पर एक विवरण यह दर्शाते हुए बनाइए कि वह क्या मूल्य तय करे जिससे कि उसे विक्रय पर वही शुद्ध लाभ की दर प्राप्त हो जो उसे गत वर्ष में प्राप्त हुई थी। आपको कहता है स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 1 लाख, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, factory wage 3 lakhs, indirect expense 50,000 and sales 5,40,000। Again, stock of material on 31st March 14,000, complete stock in the hand on 1st April nil, completed stock in hand on 31st March is 1 lakh and output during the year द ब्लैंकेट इज 12,000। मानी कि वर्ष के दौरान जो आउटपुट हुआ था, उत्पादन हुआ था, 12,000 ब्लैंकेट है कंबल। अनुमानित व्ययों में कारखाना मजदूरी में 10% व सामग्री लागत में 5% वृद्धि का प्रावधान किया गया है। प्रोविजन हैज टू बी मेड इन द एस्टिमेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ 10% इन द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर एंड 5% इन द मटेरियल कॉस्ट। इधर आपको समझाते हैं। यहाँ आपका दिया हुआ है कॉस्ट शीट और आउटपुट दिया हुआ है 12,000। तो सबसे पहले हमको जो 12,000 यूनिट्स दिया हुआ है उसको हम क्या बनाएंगे, उसका हम पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे। आपका दिया हुआ है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, परचेसेस है, तो हम इसको क्या निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। तो आपका दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,50,000, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 2,50,000 आ गया। लेस हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 14,000, आपका आ गया 2,36,000। ध्यान रहे हम इसका प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे। हम कैसे निकालें प्रति इकाई लागत या आपका 2,36,000 अपॉन आपका 12,000, आपका ये आया। फिर आपका फैक्ट्री वेज आपका दिया हुआ है 3 लाख, इसका हम वैसे निकालें, आपका निकल गया प्राइमरी कॉस्ट इतना 5,36,000 एंड ये आपका है प्रति इकाई लागत। अब इसके बाद में हमको दिया है इनडायरेक्ट चार्जेस, आपका 50,000 दिया हुआ है और इस आपका हमने इसमें ऐड कर दिया तो आया 5,86,000
और इसके बाद मैंने कहा यहाँ पर उसके बाद में इनडायरेक्ट चार्जेस के पश्चात दूसरा व्यय नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी को मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्रतिक्रिया इसको देखने के लिए। ये आपका दिया प्रतिक्रिया इतना दिया हुआ है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका दिया हुआ है 1 लाख, तो हमको आपका इसको लेस कर देंगे और आपका चूंकि आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है उसमें ऐड कर लेते हैं, तो यही हमको निकला कॉस्ट ऑफ सेल 4,86,000। अब ध्यान रहे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल है और आपको सेल्स दिया हुआ है 5,40,000, तो हमको निकालना है प्रॉफिट। बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू प्रॉफिट निकला। तो ये भी हमारे लिए ये पूरा ये स्टेटमेंट जो दिया है आपका, हमने 12,000 यूनिट्स ब्लैंकेट जो उत्पादन किया है वो इसका सेल है, इसका प्रॉफिट है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, हम इसी को आधार मान के हमको कैलकुलेट करना है 5,000 ब्लैंकेट्स का टेंडर, या तो हम बोलेंगे इसको टेंडर बोल सकते हैं, तो आपका टेंडर प्राइस या तो सेल्स प्राइस ऑफ 5,000 ब्लैंकेट्स और कोटेशन। तो यहाँ पर आपका बुक में दे दिया है टेंडर, तो हमने टेंडर लिख दिया। तो ध्यान रहे हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन आपका परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन डायरेक्ट वेजेस। हम कैसे इनडायरेक्ट परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट वेज का कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट वेज के आधार पर प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास में ये क्या आपका दिया हुआ ये 50,000 क्या है आपका इनडायरेक्ट चार्जेस दिया हुआ है, इसका हमको प्रतिशत निकालना है। किस पर निकालना है, आपका फैक्ट्री वेज पर। तो हमको मैं आपको पहले आप बोल चुकी थी जिसका प्रतिशत निकालना होता है हम उसको 100 से इंटू कर देते हैं। तो हमको इसको निकालना है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, तो हमने 50,000 इंटू 100 अपॉन 3 लाख कर दिया, तो इसका परसेंटेज बन रहा है 16.67। अब हमको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ध्यान रहे हम यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला है ये 54,000, इसका हमको प्रॉफिट निकालना है। और कैसे हमको निकालना, किस पर निकालना है, सेल पे। बुक में स्पष्ट बोल दिया है सेल पे, इसलिए हम इस पर निकालेंगे। हमने 54,000 इंटू आपका परसेंटेज निकालना है, तो आपका हो जाएगा, इसका निकाल रहे हैं परसेंटेज कितना परसेंट है, तो सेल्स आपका 54,000 इंटू 100 अपॉन 5,54,000, तो कितना परसेंट है आपका 10% है। यानी कि ये जो प्रॉफिट आया 54,000 सेल का 10% बना। अभी हम इसी के आधार पर हम उसको बनाएंगे आपका 5,000 ब्लैंकेट्स के लिए। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस फॉर 5,000 ब्लैंकेट्स। रॉ मटेरियल्स आपका दिया हुआ है, हम ऐसे निकाल सकते हैं 2,36,000 आपका अपॉन 12,000, तो आपका प्रति क्या निकल गया। और प्रति क्या निकालने के बाद हम इसको निकालते हैं 5,000 यूनिट से। ध्यान रहे हम अब इस यहाँ देखिए इसको, यहाँ प्रति क्या आपका हुआ है 2,36,000 का 19.67 मिला। आप 19.67 से 5,000 को इंटू कर दोगे तब उतना मिलेगा। हम इसको भी इस जस्ट 5,000 को इंटू करेंगे, इसको भी 5 से इंटू करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों सही है। इसका हम प्रति का निकालें तो प्रति का इंटू 5,000, माने कि आपका 12,000 के लिए इतना खर्चा हुआ तो 5,000 के लिए कितना होगा, तो हमको इतना मिलेगा। और इसमें आपका इंक्रीज 5%। हम कैसे इंक्रीज निकालें, आप निकालोगे इसमें आपका 98,333 इंटू 5/100 करोगे तो आपका निकल जाएगा इतना। तो हम इसको ऐड कर दिया। और फैक्ट्री वेज आपका ये भी आपका इधर आप प्रति कैसे इंटू करोगे, या तो आपका जो 3 लाख है 12,000 के लिए है तो 5,000 के लिए कितना होगा, इतना आएगा। जो इंक्रीज है आपका 10% जो वृद्धि हुआ है इसको आप इस कैसे निकालोगे, यहाँ पर जैसे मैंने समझाया था 1,25,000 का 10% निकालोगे तो इतना आएगा। दोनों को इतना वृद्धि हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो आपका इस पूरी का योग गया, आपका प्राइम कॉस्ट इतना निकल गया। और उसके बाद में इनडायरेक्ट चार्जेस आर द रेट ऑफ 16.67 ऑन वेज। तो हमारे पास यहाँ पर वेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका देखोगे वेज कितना दिया हुआ है, फैक्ट्री वेज आपका दिया हुआ है इतना, इसका निकालिएगा आप इतना परसेंट तो आपका 22,917 आ जाएगा। फिर सबको ऐड करने के पश्चात हमको मिला 2,63,667। ये हमको निकला ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। उसके बाद में हमको ये कॉस्ट प्रोडक्शन बोलो या तो टोटल कॉस्ट अभी गए, दोनों आप कॉस्ट प्रोडक्शन भी हो सकता है। और आप चूँकि दूसरा एक्सपेंस है नहीं इसलिए हम इसी को टोटल कॉस्ट मानेंगे। ये टोटल कॉस्ट हो गया
अब हमको ऐड करना है टेंडर प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ देखिए कैसे हम निकालते हैं, आपका ऐड, यहाँ पर आपका ये आपका ऐड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन टेंडर प्राइस और द सेल प्राइस। हम इसको क्यों लिए, क्योंकि हम आपका बुक में बोल दिया है आपका टेंडर प्राइस पे या तो सेल प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो यहाँ आपको सेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कॉस्ट है इसी पर निकालेंगे। आप सेल मत ढूंढिएगा, सेल नहीं है कॉस्ट ही है ये। आपका प्रॉफिट 10% ऑन टेंडर प्राइस और सेल प्राइस बोलने से यह जो कॉस्ट आता है उसमें हम लोग निकाले 10%, आपका 10/100 माइनस 10, तो आपका निकाले कितना, आपका 29,296 ये प्रॉफिट हुआ। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टेंडर प्राइस बोलिए या तो सेल्स प्राइस बोलिए या तो कोटेशन। इस तरह से आप और दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हो। जब लागत में परिवर्तन हुआ परंतु प्रॉफिट की परसेंटेज में परिवर्तन ना हुआ तो इस तरह से हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं।